So hello everyone, welcome to my channel Mansoors in Canada. Let's begin today's video. Today's video will be a very important video. It's going to be a very important topic. ये वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एंड तक इसलिए ना देखें कि सिर्फ मुझे व्यूज़ दें, बल्कि इसलिए देखें कि आपको एक अवेयरनेस का पता चले, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का पता चले जो कि बहुत ज़रूरी है अगर कोई बंदा एज़ अ स्टूडेंट इंडिया से अपनी फैमिली घर-बार छोड़कर यहाँ पे इतना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अगर कोई आ रहा है, तो यू शुड नो दिस क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये जो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये लैक ऑफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स पीपल गेट इन ट्रबल। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो मेन चीज़ जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आई विल बी वेरी फ्रैंक। मैं फैक्ट्स के साथ डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैंने एनालाइज़ किया ये, मैंने थोड़ी सी मतलब मैंने विजुअलाइज़ किया, मैंने ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को। उसके बाद फिर मैं ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेन मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंटल अवेयरनेस। मेंटल अवेयरनेस से मेरा क्या मतलब है? मेंटल अवेयरनेस तो बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। तो मेन मकसद मेरा कहने का ये है कि अगर एक बंदा स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट अपनी कंट्री से, अपनी फैमिली से, अपने घर-बार से, दोस्तों से दूर जब जाता है, तब उस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मतलब जाके पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, अपना खर्चा निकालना है, अपनी फ़ीस का खर्चा निकालना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाती है धीरे-धीरे। और आप जब आते हो बाहर तो आपको अपना खुद का पकाया हुआ खाना खाना पड़ता है, आपको पका-पकाया खाना मिलता नहीं है। अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल कि टिफ़िन सर्विस बाँध भी लेते हो, तो वो आपको सैटिस्फैक्शन नहीं आता है, तो मतलब मेहनत शुरू हो जाती है लाइफ़ में। आप उस स्टेज से उठ के आ रहे होते हो जहाँ पे आपको रेडीमेड खाना मम्मा परोस के देती हैं। एकदम अच्छा टेस्ट, एकदम अच्छा पूरी लग्ज़री लाइफ़ जो होती है, वो हम छोड़ के एक स्ट्रगल वाली लाइफ़ में स्टेप ले रहे होते हैं। तो बहुत सारे मतलब मैं कहूँगा बहुत सारे लोग जो हैं वो कोप अप कर लेते हैं इस चीज़ से। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि भई इंडिया में कॉलेज करके आ रहे हैं तो हॉस्टल में रहे हुए हैं। हाँ, हॉस्टल की लाइफ़ और यहाँ की लाइफ़ बहुत डिफरेंट है, नो डाउट। बट थोड़ा-सा ऐसा विल पावर होता है बंदे के अंदर कि कोप अप कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से स्ट्रक करती हैं, हमें एकदम से हिट करती हैं, जिसकी वजह से बहुत माइंड पे प्रेशर आ जाता है और फिर काफ़ी ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ले लेते हैं वो लोग जो नहीं लेने चाहिए। फ्रेंड्स को मोटिवेट करना चाहिए उस टाइम पे उन लोगों को, लेकिन कभी-कभी किन के कुछ लोगों के केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो इसी बारे में मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं ऐसे केसेस कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया तो वापस से इंडिया चला गया कि भाई नहीं रहा जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, फीस कैसे निकलेगी। मेन जो इशू है वो है पार्ट टाइम जॉब्स का। अभी एक सीएनएन न्यूज़ में आर्टिकल भी आया था कि पार्ट टाइम जॉब्स इन विंडसर आर वेरी वेरी लो, बहुत ज़्यादा रेयर हो गई हैं, पार्ट टाइम जॉब्स मिल नहीं रही है। हायरिंग लिख रहे हैं लेकिन हायरिंग हो नहीं रही है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। आर्टिकल तक आ गया है एक इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे, तो इट हैज़ बिकम अ बिग इशू नाउ। तो उसकी वजह से लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं मेंटली स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कोशिश तो कर रही हैं कि मेंटल अवेयरनेस बढ़ाएँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो करे, लेकिन हर किसी को हेल्प नहीं मिल पाती है। तो
मेरे सजेशंस इस बारे में ये है कि आप अगर इंडिया से आ रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। ये वीडियो इसीलिए है कि आप मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं न्यूज़ में देखता हूँ कितने सारे मतलब लोग जो हैं वो मेंटली स्ट्रेस्ड हैं यहाँ पे। इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है। मेरे काफ़ी मतलब मैं जान पहचान में जो ऐसे सुनने में आता है कि भाई हाँ, वो बंदा थोड़ा स्ट्रेस हो गया है, उसको डिप्रेशन हो गया है, परेशानी है, जॉब नहीं मिल रही है, पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो मेरा पहला सजेशन उस पे ये है कि आपके पास देखो, आप जब यहाँ आते हो, तो आप सोच समझ के आ रहे होगे कि भाई मेरे पास इतना है, इतना फ़ीस में मेरा जाएगा, मेरी जीआईसी में इतना जाएगा, तो फिर जीआईसी जो है वो मुझे मिलती रहेगी। तो फाइनेंशियली आप एक चीज़ प्लान करके फिर आप एक इतना बड़ा स्टेप लेते हो कि भाई कनाडा मूव ऑन होना है स्टडीज़ के लिए एंड फर्दर ऑन। तो उसमें जो जीआईसी वाला जो पार्ट है, वो आप ऐसा सोच के आते हो कि भाई मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा वहाँ पे। सबकी मेंटालिटी यही होनी चाहिए और होती भी है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा वहाँ आके और फिर जीआईसी का जो जितना अमाउंट मोटा-मोटा अमाउंट जितना आएगा, सब कुछ सेव करके साइड पे रखता जाऊँगा। तो या तो उससे फ़ीस भर दी जाएगी या तो वो पूरी सेविंग्स में ही चली जाएगी। पार्ट टाइम जॉब से खर्चा निकलेगा, घर का, खाने-पीने का, अपना खुद का खर्चा जो भी मिसेलेनियस खर्चा होता है, वो निकलेगा और बाकी जितना थोड़ा बहुत मोटा जो भी सेविंग होगा, वो हम सेविंग में डालेंगे। ये सबका मोटिव होता है, सब ये मेंटालिटी लेके आते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। कर यही मेंटालिटी होनी ही चाहिए। बट इसके साथ-साथ आपको एक और चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर आपको जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे? अगर जॉब नहीं मिली, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, जॉब नहीं मिल रही है, पार्ट टाइम जॉब की इतनी शॉर्टेज है कि मिल ही नहीं रही है, रेफ़रेंसेस भी नहीं काम आ रहे, तो क्या करेंगे? तो आपको उस जीआईसी में से यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा ऑब्वियसली, वो तो आप कर ही लोगे। उतना तो आपको पता ही चल ही जाएगा, अब तो जीआईसी ही यूज़ करनी पड़ेगी। बट वो जो मेंटल प्रेशर है, वो कहाँ से ना घुसने दिया जाए, ये मेन चीज़ है। अब क्या होता है कि यहाँ आते हैं, जिनकी जॉब लगी हुई होती है उनको हम देखते हैं, वो 6 महीने से 4 महीने से पहले आए हुए हमारे दोस्त हैं, उनकी जॉब लगी हुई है, वो अच्छे सेटल्ड हैं। उनके पास अगर गाड़ी नहीं है तो उनके पास नए फ़ोन आ गए हैं, उनके जो लेटेस्ट फ़ोन है उन्होंने वो ले लिया है। अच्छे से अच्छा इंटरनेट प्लान है उनके पास। दे शॉप रेगुलरली, कपड़े लेते हैं और ये लेते हैं, वो लेते हैं, खाते हैं बाहर से। तो उसमें अम, जो जिस सिचुएशन के बंदे मैंने बताया, अगर वो सिचुएशन में कोई है तो उनको क्या करना चाहिए कि ये मिसेलेनियस खर्चे जो है ना, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में आते हैं। आपको अगर आपके पास फ़ोन है, इंडिया से आप फ़ोन ला रहे हो, आपको नए फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नया फ़ोन मत लो। इसलिए मत लो कि उसके पास भी है तो मुझे भी चाहिए। इस चक्कर में आप नया फ़ोन मत लो, या आपको शौक भी है तो आप सोचो कि आपके पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं है, तो आप नया फ़ोन लेने के लिए अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप नया लैपटॉप लेने के लिए अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास अगर लैपटॉप ऑलरेडी है तो, व्हिच इज़ इन अ वर्किंग कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छी वर्किंग कंडीशन में अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप नया लैपटॉप लेने के बारे में नहीं सोच सकते। आप गाड़ी लेने के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, आपके पास ऑलरेडी बस है, जो कि पासेस बहुत सस्ते आते हैं। 24-25 डॉलर में 10 राइडें हो जाती हैं, जो जिससे एक राइड में आप 2 घंटे तक ट्रैवल कर सकते हो। तो ये एक खर्चा बच जाता है। क्या मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप गाड़ी लो, क्यों गाड़ी लोगे? आपके पास कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको गाड़ी की। आप फ्रेस्को जा सकते हो, बस से यहाँ जा सकते हो, वहाँ सब जगह जा सकते हो आप। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मिसेलेनियस खर्चे जो रहते हैं, बाहर से आप खाना कम करो, आप घर में बना के खा सकते हो, ग्रोसरी बहुत सस्ती पड़ती है अगर घर में बना के खाते हैं तो। बल्क में अगर 3-4 जन बना के खा लें, यूट्यूब ज़िंदाबाद, यूट्यूब में आप देख लो और खा लो, आराम से बन जाएगा, अच्छा खासा खाना बन जाता है घर पे, आप कोशिश करके देखो, बनेगा। अगर टिफ़िन भी आपको सर्विस जॉइन करवानी है तो टिफ़िन सर्विस इज़ नॉट बैड एज़ वेल। आई आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई करी, मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। बट जो आपको
जहाँ-जहाँ आप मनी सेव कर सकते हो ना, वहाँ-वहाँ अपने आप को रेज़िस्ट करो, अपने आप में रेज़िस्टेंस लाओ, कट करो चीज़ों को। आपको ऐसा अब जस्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल के आप फ्रेशको में घूम रहे हो सामान लेने के लिए, अब जाते-जाते आपको न्यूटेला मिल गया चॉकलेट स्प्रेड। अब वो आप रेगुलरली आप खाते ही नहीं हो कभी। आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है वो चाय, टोस्ट और बस इतना हो जाता है आपसे। लेकिन आप न्यूटेला एक एक्स्ट्रा अपना ऐड कर रहे हो बस क्यों? क्योंकि आपको शौक हो रहा है कि भई न्यूटेला खाना है, लेकिन वो चीज़ फिर क्या है, आप 1 बार खाओगे, 2 बार खाओगे, फिर आपको पड़ी रही। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी को पसंद भी आता है, किसी-किसी को फिर रेगुलर भी हो जाता है। नॉट नॉट माय ओपिनियन, बट ये एक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि आप एक चीज़ लो, आपको ना पसंद आए, फिर आप उसको छोड़ दो, तो वो यूज़ ही नहीं करोगे और फिर वो पड़ी रहेगी, वो एक फालतू का खर्चा आपका बैठ गया। इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों में आप अगर कट कर सकते हो तो करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक-एक डॉलर भी आप अगर कहीं बचाने जाओगे, ये भई शॉपर्स में जो ब्रेड है वो $3 की मिलती है, तो फ्रेशको में $2 की मिलती है, तो वो $2 वाली ले सकते हैं। फ्रेशको में कभी जाके ले लेंगे, या अभी जाके ले लेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा लेकिन एडजस्टमेंट करके जाके ले लेंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये एक-एक डॉलर बचा के आप अगर सेविंग करोगे ना, तो आपको मेंटली बिल्कुल भी प्रेशर उस आपके ऊपर आएगा नहीं। और मेन बात ये है कि अगर आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आता है ना, तो आप अपने ऊपर भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते, अपनी हेल्थ के ऊपर भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको नींद प्रॉपर नहीं आती और इवेंचुअली इस सब के वजह से आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हो, अपनी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, जो मेन एम है जिसकी वज़ह से आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं फ़ीस कहाँ से भरूँगा? ये मेन चीज़ होती है कि मैं फ़ीस कहाँ से भरूँगा? जब पार्ट टाइम जॉब नहीं लगती है तो फिर सेविंग कहाँ से करूँगा? फ़ीस कहाँ से भरूँगा? जीआईसी यूज़ हो रही है, ये मेन पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप फ़ीस भर रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियोज़ में, अगर आप फ़ीस भरने के लिए ही आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और अगर आप फ़ीस भर रहे हो तो आपको पढ़ाई करनी है तभी आप फ़ीस भर रहे हो ना। तो जब ये सब मेंटल प्रेशर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो आप पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या? यहाँ आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो ये आप अगर ध्यान में रखें, तो बहुत-बहुत आपको मतलब आपकी लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो जाएगी यहाँ पे आके। इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में आप थोड़ा कट करके अपना सेव कर लो। बहुत सारे शौक अभी मत पालो क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छी लाइफ़ होने वाली है। जब आप फुल टाइम जॉब लगेगी, वर्क परमिट आएगा, आप प्रॉपर कमाना शुरू हो जाओगे, बहुत अच्छी लाइफ़ हो जाने वाली है। आपको अच्छे से अच्छी गाड़ी मिलेगी, नए से नया आप फ़ोन खरीद पाओगे, आपको आपका अच्छा घर होगा, आप पर्सनली रह पाओगे, आप अच्छी ग्रोसरी कर पाओगे, आप अच्छा खाना खा पाओगे, सब कर पाओगे। बट ये जो 1 डेढ़ साल, 2 साल जितना भी आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो ना, उतना अगर आप थोड़ा-सा सँभाल लो, तो आपकी आगे की लाइफ़ बहुत अच्छी हो सकती है। तो मेरा यही मानना है और मेरा यही सजेशन है कि कोई भी बंदा मेंटल स्ट्रेस में, प्रेशर में आके एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पे ना उतर जाए क्योंकि बहुत मेहनत से हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करके हमें भेजते हैं, उनकी ऐसा समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी की पूरी कमाई वो आपके पीछे लगा देते हैं क्योंकि आपका फ्यूचर अच्छा बन पाए। आप बाहर जाके अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सको जो वो ना कर पाए। या अगर वो उन्होंने करी भी, तो आप भी वैसी पढ़ाई कर सको। आपका फ्यूचर आप अच्छा बना सको, आप कहीं और सेटल हो सको, कहीं अच्छी जगह पे आप अच्छी पोस्ट पे सेटल हो सको, आपकी लाइफ़ एकदम लग्ज़रियस और स्मूथ हो जाए। ये उनका एम होता है। उसके अलावा तो उनका कोई एम होता ही नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो उस चीज़ को अगर आप माइंड में रखें, तो आपके माइंड में मेंटल प्रेशर आएगा ही नहीं कभी क्योंकि बस यही ध्यान में रखो कि मेरे मम्मा-पापा ने मेरे लिए कितनी मेहनत करके मुझे यहाँ पे भेजा है, तो मैं उस मेहनत को पानी में तो नहीं फेर सकता, बिल्कुल भी नहीं पानी फेर सकता उस मेहनत पे। तो उस उसके लिए ही मुझे बस चलते रहना है, जीआईसी भरी है, जीआईसी मेरे पास आ रही है, थोड़ा-थोड़ा करके मैं उसमें से निकाल के मैं मेरा खर्चा निकालूँगा और पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। अगर पार्ट टाइम जॉब की क्राइसिस पूरे विंडसर में ही चल रही है अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। सभी के पास मतलब जो जिनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब मिल ही नहीं रही है। इवन लोकल कैनेडियंस को भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है। तो फिर इट्स नॉट अ पर्सनल इश्यू, इट्स अ ह्यूज इश्यू।
तो उसको आप पॉज़िटिवली लो कि भाई कभी ना कभी तो खुल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं अभी, जब खुल जाएगा तब जॉब के लिए अप्लाई करके जॉब कर लेंगे। नॉट नॉट अ वेरी बिग डील। तो हाँ, ये मतलब आप ये भी सोचोगे कि भाई अब मेरे घर पे फाइनेंशियली सब ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। अगेन वही बात, थोड़ा-थोड़ा कट करके चलाओ। थोड़ा-थोड़ा अपना जो शौक हैं वो थोड़े सैक्रिफाइस कर दो, अभी थोड़े दबा दो। बाद में आगे जाके तो आपको पूरी की मतलब मिलने ही वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। जो आप चाहोगे वो आप खरीद सकोगे आगे जाके। सब सब आपका ही है, सारा पैसा आपका है। जो भी आप कमाओगे सब पैसा आपका है। आप अपने पेरेंट्स को बुलाओ यहाँ पे, उनको अच्छे से रखो। आपको और खुशी किस बात में मिलेगी? उसी बात में मिलेगी ना कि आप जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको आप अपने पास बुलाओ और अपने पास रखो, उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, खुद अच्छे से अच्छा खाओ, उनके साथ खुशी-खुशी रहो। हो गया फिर आपका तो ज़िंदगी सक्सेसफुल हो गई ना, वही तो सक्सेस है जो हमें चाहिए, और सक्सेस क्या चाहिए? तो मेरा मेरा यही कहना है कि जस्ट स्टे पॉजिटिव। जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, तो बस छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर, और बस अपना जैसा फ्लो चल रहा है ना वैसा फ्लो चलने दो। वो उस फ्लो से आप ट्रैक से हटो मत। जो पढ़ाई करने के लिए आया हूँ मैं पढ़ाई करता रहूँगा। अगर हाँ कोई कॉन्टैक्ट ने बता दिया कि भाई यहाँ पे जॉब है, गो फॉर इट, अप्लाई फॉर इट, सी व्हाट हैपेंस। इफ यू गेट सिलेक्टेड, good for you. If you don't get selected, good for them. They don't need you. You deserve better. You will get another job. You will get a better job. So होप कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला हो। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अच्छे वीडियो बनाऊँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। बट ये एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व की थी अभी, रिसेंट मंथ्स में मुझे बहुत सुनने में आया है। कनाडा के काफ़ी स्टूडेंट्स वापस गए हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई है, सब तो मतलब आपको भी पता होगा कि आपने भी न्यूज़ में देखा होगा। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखो, एंड आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम लगेगी। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे वीडियोस को इतना सारा जो आपने प्यार दिया है वो देते रहें। एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, पीस, बाय बाय।